हाय गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का ये सेशन है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रमुख योजनाएं। मतलब कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं स्पेसिफिक स्टेट लेवल पे, वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, सेशन को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके इस पार्टिकुलर सेशन का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई और उसका उद्देश्य क्या था? मतलब जो भी योजनाएं लागू की गई दिल्ली में वो किस लिए लागू की गई, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिल्ली फर्स्ट, दिल्ली में योजनाएं लागू की गई है। आपका फर्स्ट है स्विच दिल्ली अभियान, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्विच दिल्ली अभियान, दिल्ली में जो योजनाएं लागू की गई है, पहला है स्विच दिल्ली अभियान है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान है, और स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान। तो ये टोटल 5 अभियान जो है आपके दिल्ली में लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसी में देखते हैं स्विच दिल्ली अभियान किस लिए लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। स्विच दिल्ली अभियान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये लगाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जितने भी होते हैं आपके दिल्ली में, उसके अंतर्गत स्विच दिल्ली अभियान के अंतर्गत ये लगाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान लगाया गया था। नेक्स्ट, इसी में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये क्यों लगाया गया था? ये राशन की होम डिलीवरी करने हेतु लगाया गया था। ये राशन की होम डिलीवरी करने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लगाया था। नेक्स्ट, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? तो 31 लाख पौधे लगाए गए थे दिल्ली में, ठीक है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को उसको रोका जा सके, कम किया जा सके। किसके अंतर्गत ये लगाया गया था? तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, इसके अंतर्गत प्रदूषण स्तर कम करने के लिए ये अभियान लगाया गया था, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान, ये बच्चों को तनाव दूर करने का, उनके शारीरिक विकास करने हेतु ये अभियान लगाया गया था। तो आपका हो गया, फिर से इसमें रिपीट कर देते हैं। दिल्ली में कौन कौन सा अभियान था? एक तो स्विच दिल्ली अभियान था, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान, ठीक है। इतना हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश यूपी की बात करते हैं। यूपी में कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई, पहले वो देख लेते हैं। यूपी में भाग्य लक्ष्मी योजना, फिर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, वृक्षारोपण योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो इसमें भी 5 योजनाएं लागू की गई थी यूपी में भी, ठीक है। तो इसका भी देखते हैं ये किस लिए लागू की गई थी, इसका मेन पर्पस क्या था, मेन प्रेडिक्ट क्या था, मेन उद्देश्य क्या था। भाग्य लक्ष्मी योजना जो यूपी में लागू की गई थी किस लिए? तो कम होते लिंग अनुपात और भ्रूण हत्या को, भ्रूण जो हत्या होता है इन्फेंट्रीसाइड इसको बोलते हैं, उसको रोकने के लिए। प्रिवेंट इन्फेंट्रीसाइड तो हो गया, एंड रिड्यूस सेक्स रेशियो, मतलब कि कम लिंग अनुपात करना और भ्रूण हत्या को, कम होते लिंग अनुपात को रोक लगाना और भ्रूण हत्या पर भी रोकथाम करना। नेक्स्ट, भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत था। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के अंतर्गत क्या किया गया था? तो इसमें मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना में राज्यों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने वाला ये उद्देश्य था, ये योजना था, ठीक है। ये योजना किस लिए था? तो जो आपके जितने भी होते हैं राज्यों के राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो उनके घर तक सड़क बनाई जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके पास सुविधा पहुंच सके, अच्छे से पहुंचने के लिए, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना हो गया आपका। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक प्रोडक्ट के जरिए जिले की पहचान बनाना था। इसमें प्रत्येक जिले के एक प्रोडक्ट के जरिए, ठीक है, एक प्रोडक्ट के जरिए जिले की पहचान बनाना था, ठीक है। प्रत्येक जिले के एक प्रोडक्ट के जरिए डिस्ट्रिक्ट की पहचान बनाना था, ठीक है। किसके अंतर्गत? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत।
नेक्स्ट इसी में वृक्षारोपण अभियान इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो इसका तहत 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। 22 करोड़ पौधे वृक्षारोपण अभियान के तहत, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी देखिए दिल्ली में तो आपका वृक्षारोपण से है एक क्वेश्चन, पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान, ये दिल्ली का है, लेकिन यूपी का है वृक्षारोपण अभियान और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान। नेक्स्ट देखते हैं यूपी में बाल श्रम विद्या योजना। बाल श्रम विद्या योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 1200 रुपये प्रति माह तक का सालाना अनुदान दिया गया था। इसके अंतर्गत बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत। तो ओवरऑल देख लेते हैं यूपी में क्या क्या था। एक तो भाग्य लक्ष्मी योजना था, फिर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, वृक्षारोपण अभियान, बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, भाग्य लक्ष्मी योजना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, वृक्षारोपण अभियान, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये यूपी में सारे अभियान लागू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केरल की बात करते हैं। केरल में परिवर्तन योजना और 1 स्कूल 1 IAS योजना लागू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था, परिवर्तन योजना में किया गया था कि मछुआरों को आजीविका में सुधार किया गया था। इसके अंतर्गत परिवर्तन योजना के अंतर्गत, और 1 स्कूल 1 IAS योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं की मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत तो 1 स्कूल 1 IAS योजना, तो केरल में आपका क्या क्या हो गया, एक तो परिवर्तन योजना हो गया, एक 1 स्कूल 1 IAS योजना। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय की बात करते हैं। तो मेघालय में देखिए सिर्फ मेघालय में एक ही योजना है और वो है पिगरी मिशन है, पिगरी मिशन। तो मेघालय में जो पिगरी मिशन है, इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, तो मेघालय को पार्क जो शुगर मांस होता है ना, उसके उत्पादन में आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट बनाना था इसको, ठीक है, आत्मनिर्भर, पिगरी मिशन के तहत जो मेघालय में आपका अभियान लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं एमपी की बात करते हैं। एमपी में देखिए आपका मैक्सिमम है, बहुत सारे योजना अभियान लगाए गए थे। फर्स्ट देखते हैं सांस अभियान, फिर पंख अभियान, फिर समेकित बाल संरक्षण अभियान, फिर एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान, इंतजार आपका अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार योजना, चरण पादुका अभियान। तो ये सारे अभियान आपके एमपी में लगाए गए थे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या था, देखिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट अभियान की, सांस अभियान। सांस अभियान के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या था, तो सांस अभियान के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर जो होता है बाल मृत्यु दर, उसको कम करने के उद्देश्य से सांस अभियान लगाया था, ठीक है, लगाया गया था। और पंख अभियान के अंतर्गत क्या किया गया था, तो पंख अभियान के अंतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा और विकास करना था, बालिकाओं की सुरक्षा करना था और उनका विकास करना था पंख के अभियान के अंतर्गत, ठीक है। विकास होगा बालिकाओं का तभी तो पंख आएगा और वो उड़ सकेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी जनरेट कर सकते हैं ऐसा याद करने के लिए। समेकित बाल संरक्षण योजना, तो ये किस लिए था, तो युवाओं को शिक्षण के साथ आत्मनिर्भर बनाने हेतु, युवाओं को शिक्षण के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना लगाई गई थी, मतलब कि योजना बनाई गई थी। एक मास अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत क्या किया गया था, तो कोविड-19 जो है जो चल रहा है दौर, उससे बचाव हेतु मास्क पहनने की जागरूकता विकसित करना था, ठीक है। नेक्स्ट एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की मदद करना था, जैसे नाम से पता चल रहा है। इंतजार आपका अभियान, इसके अंतर्गत पर्यटकों का पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित करना था, ठीक है, इंतजार आपका। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के अंतर्गत इसका उद्देश्य था कि ऑनलाइन कक्षा द्वारा घर पर विद्यालय जैसा ही माहौल प्रदान करके वहाँ पे शिक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के अंतर्गत था। जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या उद्देश्य किया गया था, तो शहरी महिलाओं की बेरोजगारी को दूर करना था जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में जीवन अमृत योजना, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो जीवन अमृत योजना में आयुष विभाग द्वारा तैयार काढ़े के 50 ग्राम का पैकेट जो था कोविड-19 से लड़ने के लिए जो आपका काढ़ा बनाया गया था उसको वितरित करना था, वितरण करना था, बांटना था, ठीक है, जीवन अमृत योजना के तहत। क्योंकि जो आपका काढ़ा है ये अमृत के समान काम करता था, इसीलिए ये योजना लगाया गया था, ठीक है। FIR आपके द्वार योजना के अंतर्गत समान शिकायतों के मौके पर ही FIR दर्ज करना, ठीक है। और चरण पादुका अभियान के अंतर्गत नंगे पाँव चलने वाले मजदूरों को जूते और चप्पल देने हेतु किया गया था।
फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल कौन कौन सा अभियान था। एक बार बर्ड्स आई व्यू कर लेते हैं, मतलब कि फास्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू ये एक इडियम्स फ्रेज है, इडियम है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि सरसरी निगाहों से एक फास्ट अवलोकन करना। तो एमपी में क्या क्या था देख लेते। एक तो सांस अभियान था शिशु मृत्यु दर के लिए, पंख अभियान था बालिकाओं के विकास के लिए, और एक था आपका समेकित बाल संरक्षण योजना युवाओं को शिक्षण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। एक मास्क आने की जिंदगी के लिए, ये था कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क जो था आपका अनिवार्य किया गया था। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम 60 वर्ष से आयु के लिए अधिक के लिए बुजुर्गों को मदद करना था। इंतजार आपका अभियान के अंतर्गत पर्यटकों को पर्यटन क्षेत्र में विश्वास दिलाना। हमारा घर हमारा विद्यालय के अभियान के ऑनलाइन कक्षा घर पर ही विद्यालय जैसा माहौल बनाया जाए। और जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दूर करना था। अमृत योजना के अंतर्गत आयुष का जो काढ़ा बनाया गया था उसको वितरित करना था। एफआईआर आपके द्वार के लिए आपका समान शिकायत पर एफआईआर करना। और चरण पादुका अभियान नंगे पांव चलने वाले मजदूरों को जूते चप्पल देने हेतु था। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 अभियान थे। एक तो जगन्नाथ चेंदोडू योजना था, चेंदोडू योजना, और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना। तो ओवरऑल इसमें कॉमन जो मिल रहा है जगन्नाथ मिल रहा है, जगन्नाथ विद्या जगन्नाथ विद्या। तो जगन्नाथ में फिर आपका क्या जोड़ दिया है, चेदोडू योजना, सॉरी गजब नाम रखा है इसका, चोदोडू। इन लोगों का नाम ही नहीं मिलता है ऐसा लगता है। तो ये आपका जगन्नाथ चेदोडू योजना हो गया, और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना हो गया, और विद्या कनुका योजना। तो जगन्नाथ से जितना भी आपका आएगा वो आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला था ये किस लिए लगाया गया था, तो टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए था। ठीक है, और ये आपका जो था विद्या दिवेना योजना ये किस लिए था, तो ITI BTech MBA SCA और BEd पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिरूपी प्रदान करना था, मतलब शुल्क देना था। ठीक है, और विद्या कनुका योजना के अंतर्गत गरीब बच्चों को स्कूली किट प्रदान करना था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में गरिमा योजना, बलराम योजना और सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन, ये 3 योजनाएं उड़ीसा में थी। ठीक है, गरिमा योजना के अंतर्गत क्या किया गया था। ठीक है, तो बताते हैं इसमें। गरिमा योजना के अंतर्गत उड़ीसा में राज्य में कोर्स स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा करना था और साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना था। क्या था, उड़ीसा में जो गरिमा योजना है उसके अंदर राज्य में कोर्स स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा। नेक्स्ट इसी में देखते हैं बलराम योजना। जो आपका बलराम योजना है उसमें भूमिहीन किसानों को कृषि लेन देन हेतु ये उद्देश्य बनाया गया था। ठीक है, बलराम योजना के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को कृषि का लोन देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बलराम योजना के अंतर्गत। सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन के अंदर पानी की पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराना था। तो ओवरऑल ये 3 योजना थी, एक तो गरिमा, बलराम योजना और सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन उड़ीसा में था। नेक्स्ट महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में था माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान, ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, मी अन्नपूर्णा योजना, महापरवाना योजना। ये 4 योजनाएं थे। फर्स्ट देखते हैं माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या था, तो कोविड-19 के लक्षणों की जांच हेतु डोर टू डोर सर्वे करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य था माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का। और ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो गरीबों को महंगी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ते में उपलब्ध कराया गया था। गरीबों को महंगी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ते में उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, मी अन्नपूर्णा योजना, इसके अंतर्गत क्या था, तो कृषि समुदाय के उत्थान और उनकी आय की निरंतरता हेतु ये किया गया था। कृषि समुदाय के उत्थान करना था मी अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। अब महापरवाना जो था इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो उद्योगों में नए निवेश की आकर्षित करने, तो मतलब उद्योग में जो न्यू निवेश जो होता है, न्यू इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए था। ठीक है, तो ओवरऑल देख लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सा योजना था। एक माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान, ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना था, मी अन्नपूर्णा योजना था और महापरवाना योजना था। ये सारी योजनाएं महाराष्ट्र में आपके लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट गुजरात में 2 योजना थे। एक तो महिला उत्कर्ष योजना था और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। महिला उत्कर्ष योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया गया था। ठीक है, और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में क्या किया गया था, तो किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया था। ठीक है, उनको खेती बाड़ी करने के लिए। तो ओवरऑल गुजरात में था महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका का आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम था नेकर समान योजना था। आर्थिक स्पंदन और नेकर समान, कर्नाटका आर्थिक स्पंदन और नेकर समान। आर्थिक स्पंदन में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहु सेवा केंद्र के रूप में उन्नत करना था, और ठीक है, और नेकर समान योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को डीपीटी के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। तो ओवरऑल कर्नाटक में 2 अभियान हो गया, एक आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम और दूसरा हो गया नेकर समान योजना, ये कर्नाटका में थे। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर देखते हैं। जम्मू कश्मीर सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रथम कैनविस दवा परियोजना। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रथम कैनविस दवा परियोजना। तो सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए किया गया था, ठीक है। और प्रथम कैनविस दवा परियोजना के अंतर्गत भांग के पौधे से दवा विकसित करने हेतु ये बनाया गया था, ठीक है। ओवरऑल 2 हो गया जम्मू में, एक तो सेहत स्वास्थ्य हो गया, एक प्रथम कैनविस दवा हो गया, ये 2 योजनाएं थे। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना था, इंदिरा वन मितान योजना और गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये 4 गो योजना थे आपके छत्तीसगढ़ में। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो पंजीकृत तेंदु कलेक्टरों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, इसके उद्देश्य था। और इंदिरा वन मितान योजना के अंतर्गत क्या था, तो राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना था। और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्या किया था, तो पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि लागत में कमी की गई थी और भूमि को, मतलब कि भूमि की उर्वरता शक्ति में बढ़ावा देना था, बढ़ोतरी करना था, ठीक है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो किसानों के लिए न्यूनतम आय उपलब्ध निश्चित करना था, ठीक है। तो ओवरऑल देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं थे। तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, इंदिरा वन मितान योजना था, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये सभी योजनाएं आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में। बिहार में हर घर तक फाइबर योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना था। हर घर फाइबर योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो जमीन खरीदने के लिए सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता दिया जाता है तो वो दिया गया था इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत, तो मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना, सिर्फ एक ही योजना थी, साथी पश्चिम बंगाल, स्वास्थ्य साथी पश्चिम बंगाल। इसके अंतर्गत हर परिवार के एक महिला के नाम पर 5 लाख रुपए बीमा युक्त स्मार्ट कार्ड देना था, ठीक है। किसके अंतर्गत, तो स्वास्थ्य साथी योजना के अंतर्गत जो आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं असम की बात करते हैं। असम में अरुणोदय योजना था, धनवंतरी योजना था, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना है और पर्यटन संजीवनी योजना। 4 योजनाएं थी आपके असम में। अरुणोदय योजना के अंतर्गत क्या था, तो 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, ठीक है, अरुणोदय योजना के अंतर्गत। धनवंतरी योजना जो आपका असम में है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों के घर पर उपलब्ध कराने के लिए ये बनाया गया था आपका धनवंतरी योजना, जो कि असम में है, ठीक है। मतलब असम में जो आपका ये योजना जो लागू किया गया था, धनवंतरी योजना, ठीक है, ये असम में लागू किया गया था। तो इसके अंतर्गत ये था राज्य सरकार द्वारा बाजार में जो दवाएं उपलब्ध थी उसको सीधे रोगियों के घर पे पहुंचा देना था, उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना, इसके अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर सुधारना था, मतलब बेहतर बनाना था उसको। और पर्यटन संजीवनी योजना के अंतर्गत आपका पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करना था, जैसे नाम से पता चल ही रहा है आपको। तो ओवरऑल देख लेते हैं असम में कौन कौन सी योजनाएं थी। अरुणोदय योजना, ठीक, धनवंतरी योजना और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, ये आपके असम में थे, ठीक है। नेक्स्ट झारखंड की बात करें। झारखंड में किसान फसल राहत योजना सिर्फ एक ही योजना थी और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो आपदा के कारण फसल क्षति की सुरक्षा कवर देने हेतु ये योजनाएं बनाई गई थी। कौन, तो झारखंड में किसान फसल राहत योजना, रटिए बार बार, किसान फसल राहत योजना झारखंड में। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में आपके कौन कौन से, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना,
प्योर फ्योर श्योर अभियान, इंदिरा रसोई योजना, मोक्ष कलश योजना था आपका, ठीक है। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को उचित पोषण प्रदान करना था इसके अंतर्गत, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत, ठीक है। और प्योर फॉर श्योर योजना के अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत आपका दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता की जांच करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि ज़रूरतमंदों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर, मतलब किफ़ायती अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे उपलब्ध कराना था, ठीक है। और मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य था कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शोकमग्न सदस्य को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान किया जाए, ठीक है। तो ओवरऑल देख लेते हैं राजस्थान में आपका कौन कौन सी योजनाएं थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा से तो 2 हो गया, और प्योर फॉर श्योर अभियान, मोक्ष कलश अभियान, ठीक है। इंदिरा से आपका तो 2 हो गया, एक मातृत्व पोषण, एक रसोई, और एक प्योर फॉर श्योर और मोक्ष कलश। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में जो आपका अभियान था वो साइबर अभियान था, ठीक है। तो साइबर अभियान के अंतर्गत क्या था, तो महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना था। नेक्स्ट त्रिपुरा, आज इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। त्रिपुरा में मातृ पुष्टि उपहार योजना था, इसके अंतर्गत क्या था, तो गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये सेशन? प्लीज़ रिप्लाई मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड मैक्सिमम शेयर एंड लाइक विथ योर फ्रेंड्स along with, if you have not subscribed my official YouTube channel, please go and subscribe my official YouTube channel and press the bell icon for latest upcoming notification related to as informative and knowledgeable video. Thus till bye and take care and best of luck.